औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि मन अस्बहा वलम यहतम्मा बिउमूरिल मुस्लिमीन फ़लैसा बिमुस्लिम। हज़रात, मुझे इस वक्त आपकी खिदमत में इस वेबिनार में इसराइल और फ़िलिस्तीन के हवाले से चंद कलिमात अर्ज़ करना है। यकीनन आप हज़रात जानते हैं कि इस वक्त गज़्ज़ा इसराइल की जारहियतों का सबसे बड़ा मरकज़ बना हुआ है। यूँ तो अरसा दराज से फ़िलिस्तीन पर इसराइल और यहूदियों का जुल्म व सितम जारी है और इसराइल की कोशिश ये है कि पूरे फ़िलिस्तीन पर कब्ज़ा करके फ़िलिस्तीनियों को उनके मुल्क से दरबदर कर दिया जाए और पूरे मुल्क पर उसकी हुकूमत हो। और इस सिलसिले में वो ख़ामोशी के साथ चुप्पे चोरी वक्तन फ़वक्तन फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर अपना कब्ज़ा आगे बढ़ाता चला जा रहा है और बैतुल मक़दिस मुसलमानों का क़िबला अव्वल मस्जिद अक़सा ये भी उसकी जारहियतों से और उसके जुल्म जौर से महफूज नहीं है। इसराइल के जराइम को आश्कार करने के सिलसिले में ये वेबिनार मुनक़िद हुआ है और मैं इसकी भरपूर तायीद करता हूँ। ख़ास तौर पर मौजूदा हालात में कि हमारे पास अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुँचाने का कोई दूसरा ज़रिया मौजूद नहीं है और सच्ची बात यह है कि फ़िलिस्तीन की सरज़मीन पर और आजकल ख़ास तौर पे गज़्ज़ा में इसराइल जिस अज़ीम बर्बरियत, जुल्म तशद्दुद और क़त्ल व खूनरेज़ी का मुर्तकिब हो रहा है, जिस बड़े पैमाने पर उसके जराइम रोज़ाना सामने आ रहे हैं, ये बातें लोगों तक पहुंच नहीं रही हैं। मीडिया, आलमी मीडिया इस सिलसिले में खामोश है और उसकी वाहिद वजह यह है कि मीडिया पर इसराइल का कब्ज़ा है। बिल्कुल उसी सूरत से जैसे दुनिया की इकनॉमी इसराइल के कब्ज़े में है। जब भी कोई मुल्क जिसका ज़रा सा भी ज़मीर बेदार हो और वो इसराइल के ख़िलाफ़ कुछ कहना चाहता हो तो उसे ये सोचना पड़ता है कहीं ऐसा ना हो कि हमारे इक़्तिसादियात मुतासिर हों, हमारे मुल्क के मुआशियात पर कोई इसका असर मुरतब हो। तो इकनॉमी और इकनॉमी के साथ साथ मीडिया, ये दोनों चीज़ें यहूदियों ने अपने कब्ज़े में कर रखी हैं और लोगों तक वही बात पहुंचती है जो ये चाहते हैं। जान जी, कैसे मुमकिन है कि उनके जराइम का पर्दाफाश हो? कैसे मुमकिन है कि उनके जुल्म तशद्दुद का और उनकी हुकूमती दहशत गर्दी का हकीकी रूप और चेहरा लोगों के सामने आए? इसलिए कि मीडिया उनके कब्ज़े में है।
तो इसलिए यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि हम खुद अपने आप को आमादा करें ताकि हम इसराइल के और यहूदियों के जराइम को लोगों के सामने बयान कर सकें, और न सिर्फ इसराइल का चेहरा सामने आए बल्कि इसराइल के हमनवा, इसराइल के हम फ़िक्र, इसराइल के हम मशरब और इसराइल के हामी व सरपरस्त जितने भी ममालिक हैं जिनमें अमेरिका सर फहरिस्त है, उनकी भी हकीकत लोगों के सामने आए और लोगों को पता चले कि ये जो हुकूक़ बशर के तहफ़्फ़ुज़ का नारा देते हैं, ह्यूमन राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, या वीमेन राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, या आज़ादी की जो बात करते हैं, आज़ादी फ़िक्र, आज़ादी बयान, आज़ादी कलम, जिस उन्वान से भी ये आज़ादी की गुफ्तगू करते हैं, ये सब के सब एक ढोंग है। अगर ये इंसानियत की हमदर्दी का नारा दें तो इसका मतलब है कि इंसानियत सोजी, इंसानियत पर जुल्म। अगर ये लोगों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात करें तो इसका मतलब है हुकूक़ की पामाली। अगर ये आज़ादी की बात करें तो इसका मतलब है कि लोगों को ग़ुलाम बनाना। बिल्कुल बरअक्स मफ़हूम है, ये फ़रेब में मुब्तला करते हैं लोगों को। अगर दुनिया ज़रा हकीकत पसंदी के साथ, इंसाफ पसंदी के साथ इनकी इक़दामात का, इनकी सियासत का, इनकी पॉलिटिक्स का और इनके सियासी इक़दामात का दुनिया भर में जायज़ा ले तो इनका चेहरा सामने आ सकता है। लिहाजा इसराइल तन्हा नहीं है, इसराइल की पुष्ट पे बड़ी बड़ी ताकतें हैं। अगर ये इसराइल की मजम्मत करें, इसराइल को टहोके दें, इसराइल को रोकें तो उसकी इतनी जुर्रत नहीं है, लेकिन चूंकि उनके मफादात हैं इसी में, इसराइल को लाके मशरिक़ वस्ता में फ़िलिस्तीन की सरज़मीन पे बसाया ही इसीलिए गया है। इसराइल हकीकतन गासिब इसराइल है। इसराइल का चेहरा हमेशा जुल्म के साथ सामने आया है, तशद्दुद के साथ सामने आया है। तो लोगों को इसराइल के जराइम से आगाह करना सबसे बड़ा काम है और हम सब की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी ये है, हमारा फरीज़ा ये है कि हम जितने भी ज़राए इब्लाग के उन्वानात हो सकते हैं, जितने भी मीडिया के उन्वानात हो सकते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो और या इसके अलावा, हम उससे इस्तेफ़ादा तो करें मगर ख़ुद अपनी ज़बान को मीडिया बना लें, अपने पूरे वजूद को हम मीडिया बना लें। ज़ालिमों को, जुल्म को बयान करने के लिए, इसराइल के जराइम को आश्कार करने के लिए, लोगों तक पहुँचाने के लिए। इसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम की क़ैद नहीं है। अवाम, दुनिया का कोई भी मुल्क हो और किसी भी मुल्क के अवाम हो, उन लोगों तक हक़ाइक़ पहुँचाना हमारी ज़िम्मेदारी। इस सिलसिले में हमें एक तो इसी तरह के उन्वानात इख्तियार करना होंगे, जैसे वेबिनार वगैरह है, जहाँ सेमिनार मुमकिन हुआ सेमिनार किया, जहाँ सेमिनार मुमकिन नहीं वहाँ भी वेबिनार किया जाए, या और इस तरह के दूसरे उन्वानात इख्तियार किए जाएँ और सोशल मीडिया से इस्तेफ़ादा किया जाए। उसके अलावा हमारी अहम तरीन ज़िम्मेदारी है वो ये कि हम दो चीज़ों को मरकज़ बना लें, हक़ाइक़ को लोगों तक पहुँचाने का और ज़ालिमों की जुल्म को बयान करने का। और वो दो चीज़ें क्या हैं? मस्जिद और मिंबर, मेहराब और मिंबर। लिहाजा तमाम उलमा की, तमाम अफाजिल की, तमाम मुफक्किरीन की ये ज़िम्मेदारी है कि वो मस्जिद और मिंबर के ज़रिए से लोगों को हक़ाइक़ से आशना करें, ताकि वो अपनी शरई ज़िम्मेदारी को समझें। मन असबाह वलम यहतम बिअमूर मुस्लिमीन फलैसा मुस्लिम, जो इस आलम में सुबह करे कि उसे मुसलमानों के उमूर की फ़िक्र न हो तो हकीकत में मुसलमान नहीं। पैगम्बर की हदीस हम पे क्या ज़िम्मेदारी आयत कर रही है, हम उस ज़िम्मेदारी को पहचानें। जब तक हम ज़ालिमों के जुल्म से आशना नहीं होंगे, ज़ालिमों के चेहरों को पहचानेंगे नहीं, जब तक हक़ाइक़ हमारे सामने नहीं आएंगे, उस वक्त तक हमारे लिए अपनी तकलीफ़ शरई का तय करना और उसे मुशख़्ख़स करना भी हमारे लिए मुश्किल होगा। आखिर में एक बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि इसराइल इस वक्त जो कुछ भी फ़िलिस्तीन में कर रहा है, यकीनन काफ़ी अरसे से
बरसहा बरस से उसका तशद्दुद जारी है, लेकिन इस वक्त अंदाज़ ज़रा मुख्तलिफ है। और जो फ़िलिस्तीनी जवान दिफा भी कर रहे हैं तो उनके अंदर भी कुछ इस तरह से अज़्म इरादा और इस तरह का उनके अंदर सबात पाया जाता है कि ऐसा लगता है कि इंशाअल्लाह इस वक्त की जंग फ़ैसला कुन साबित होगी और इसमें हमें भी अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करना है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।